क्या सेमीफाइनल में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी होगी तब्दील? नाकाम बेंच के सबब टीम में तब्दीली का ऑप्शन ही नहीं। न्यूजीलैंड का मुकाबला करने के लिए टीम में फाइन ट्यूनिंग करना लाजमी। कौन कहां खेले तो होगा टीम को फ़ायदा? पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। इस रिपोर्ट में जैसा कि आप हेडलाइन में जान चुके हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है इसको फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है और ये अशद ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान का बेंच जिसमें हैदर अली, खुशदिल शाह और आसिफ अली जैसे नाकाम बैट्समैन बैठे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है, जो पाकिस्तान टीम आखिरी फतवात हासिल कर चुकी है, उसमें भी तब्दीली का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो फिर इस सूरत हाल में सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? पाकिस्तान टीम किस तरह अपनी मुश्किलात कम कर सकती है और पाकिस्तान टीम की जो खामियां हैं वो कहां पर हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम यहां पर बेहतर कहां है और पाकिस्तान टीम कैसे अच्छा खेल पेश कर रही है। अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें तो 2 सालों से हम यही रो रहे थे कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो नाकाम हो रहा है, यहाँ पर कोई बैट्समैन रन्स नहीं कर रहा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2022 में यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल दिखाई दी। अब हमारा टॉप ऑर्डर जो है नाकाम है और मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। अब हम रो रहे हैं टॉप ऑर्डर का, यानी कि ओपनर्स का। ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे एक जगह से एक खामी बेहतर होती है तो दूसरी जगह से परफॉर्मेंस जो है ख़राब हो जाती है। गो के T20 वर्ल्ड कप 2022 में अब तक यही देखा गया है कि दुनिया के जो बड़े टॉप ओपनर्स हैं वो भी नाकाम हुए हैं। इसलिए खैर ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक टूर्नामेंट या 5 इनिंग्स की बुनियाद पर हम किसी को नाकाम कहें, लेकिन जो ज़रूरत है पाकिस्तान को, वहाँ क्या ज़रूरत है? अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें तो पाकिस्तान के जो मौजूदा मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं 132.76 यानी कि लगभग 133 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जो कि किसी भी टीम का सुपर 12 मरहले में चौथा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। और 18 छक्के लग चुके हैं, जो कि मैच ऑस्ट्रेलिया के बाद, या फिर यूँ कह लें कि किसी भी गैर मुल्की टीम के इस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में के उसके मिडल ऑर्डर बैट्समैनों के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। तो ये एक बड़ा एजाज़ है। 4 50+ इनिंग्स खेली गई हैं पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैनों की जानिब से, जो कि महज इंडिया के बाद किसी भी टीम के दूसरी ज़्यादा 50+ हैं। तो यूँ हमारा मिडल ऑर्डर की जो बात है वो तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमें असल मसला है ओपनिंग के हवाले से। पाकिस्तान के अगर ओपनर्स का स्ट्राइक रेट देख लें तो 85.54 है, जो कि सुपर 12 मरहले में महज जिम्बाब्वे के बाद दुनिया की किसी भी टीम का बदतरीन स्ट्राइक रेट है, किसी भी टीम के ओपनर्स के। और पाकिस्तान टीम के ओपनर्स अब तक 5 मैचों में सिर्फ 2 छक्के लगा सके हैं, और जो कि महज जिम्बाब्वे के बाद किसी भी टीम के सबसे कम छक्के हैं। तो ओवरऑल हमारी जो कारकर्दगी है ओपनिंग पर बहुत ही ख़राब है। 14.20 एवरेज है, जो कि महज जिम्बाब्वे के बाद किसी भी टीम की ओपनिंग की सबसे बदतरीन एवरेज है। तो इसके तरफ नाकामी के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये खामी किस तरह दूर करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जो पाकिस्तान के दूसरी जानब जो पाकिस्तान के अगर बॉलर्स की बात करें तो माशाल्लाह पाकिस्तान के बॉलर्स शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सुपर 12 मरहले में 37 विकेटें हासिल की, जो कि इंडिया के हमरा किसी भी टीम की जिसने सुपर 12 में तकरीबन तमाम टीमों ने बराबर मैच खेले 5-5। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकटें थीं जो कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने हासिल की। 16.10 एक एवरेज रही और 6.34 इकनॉमी रेट रहा, जो कि किसी भी टीम का बेहतरीन इकनॉमी रेट है। और पाकिस्तान के 2 बॉलर्स ने एक मैच में 4 विकेटें हासिल की, जो कि महज साउथ अफ्रीका के बाद किसी भी टीम की दूसरी ज़्यादा 4+ विकटें हैं। तो ओवरऑल हमारा मिडल ऑर्डर भी सेट है, हमारे बॉलर्स भी सेट हैं। तो मसला है हमारी ओपनिंग में, ख़ास तौर पर पावर प्ले में। अगर हम बाबर आजम की बात करें या रिजवान की बात करें, बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, वो इससे पहले यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले बहुत शानदार था। 3 मैच खेले थे, 115 रन बनाए थे, 59 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स शामिल थी। 57.50 57 रन फ़ी इनिंग्स की एवरेज और 138.55 उनका स्ट्राइक रेट था,
जो कि उनके कैरियर के जो मजमूई कैरियर है यानी कि एशिया में या कहीं उससे भी बेहतर उनका स्ट्राइक रेट था ऑस्ट्रेलिया में। और 3 मैचेस में 2 फिफ्टियाँ बनाई थी। तो पहले मैच में उन्होंने, जब मैं बात बताऊं कि 38 गेंदें खेली, 59 रन बनाए थे, 5 चौके 2 छक्के लगाए थे मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी के मकाम पर। फिर कैनबरा के मकाम पर 38 गेंदें खेली थी, 6 चौकों की मदद से 50 रन बनाए थे, जबकि तीसरे मैच में वो 6 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2022 में यकसर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पहले मैच में वो इंडिया के खिलाफ 0 पर आउट हुए, फिर अगले 2 मैचों में जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ 4-4 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 6 रन बना सके, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ गुज़श्ता मैच में वो 33 गेंदों पर 25 रन बना सके। तो ओवरऑल बाबर आजम की जो कारकर्दगी है, अगर आप T20 वर्ल्ड कप में देखें तो यानी कि अब तक की 5 इनिंग्स के लिए 39 रन बनाए हैं, 25 बेस्ट स्कोर है, 7.5 के करीब उनकी एवरेज है, 61.90 उनका सिफर जो है उनका स्ट्राइक रेट है। यानी कि अब ये टेस्ट मैच का जो स्ट्राइक रेट है तकरीबन वही है, जो एक सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। तो लगता यही है कि बाबर आजम जद्दोजहद कर रहे हैं, उन पर कोई दबाव है। ये ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं कर सकते, वो माजी में साबित कर चुके हैं, वनडे सीरीज़ में भी, और वहाँ पर वो ना सिर्फ वनडे में बल्कि 3 जो T20 मैचेस खेले थे उसमें 2 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे थे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाई थी। तो वो साबित कर चुके हैं कि वो न्यूजीलैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा अनजाना दबाव है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे, उस तरह बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमें इस हवाले से अब देखना पड़ेगा कि हमें चेंजिंग कहाँ करनी है। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो हमारा पावर प्ले जो है दीगर टीमों के मुकाबले में खासा कमज़ोर है। मासवाए जिम्बाब्वे के सबसे कम हमारा रन रेट है। अगर हम यहाँ बात करें पावर प्ले में, जो अब तक हमारे बैट्समैनों ने जिन्होंने बैटिंग की है पावर प्ले में, उनमें हारिस ने एक इनिंग्स खेली है, दूसरी इनिंग्स जो बांग्लादेश के खिलाफ खेली वो पावर प्ले के बाद उनकी बैटिंग आई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 गेंदों पर 28 रन बनाए थे, 254 उनका स्ट्राइक रेट रहा। फ़खर जमान का 118 स्ट्राइक रेट रहा और रिजवान का 98 रन फी 100 बॉल। यानी कि सिर्फ 2 ही बैट्समैन थे पाकिस्तान के अब तक जो कि पावर प्ले में गेंदों से ज़्यादा रन बना सके हैं। शान मसूद का 92 का स्ट्राइक रेट है, इफ्तिखार अहमद का 85 का, जबकि बाबर आजम का 51 का स्ट्राइक रेट है। ये आजकल अमूमन टेस्ट फॉर्मेट में ये स्ट्राइक रेट, ये टेस्ट में भी नहीं होता बल्कि, तो बहुत ज़्यादा कम स्ट्राइक रेट है। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ आप एक खिलाड़ी दबाव में आ चुका है, तो हम किस तरह हम अफोर्ड कर सकते हैं कि सेमीफाइनल जैसे अहम तरीन मैच में उन्हें एक बार फिर ये जिम्मेदारी दी जाए जो एक बहुत बड़ा मैच होगा। तो मेरे ख्याल में जब हम हर बैटिंग आर्डर में चेंज, कभी शादाब खान कहाँ खेल रहे हैं, कभी 1 डाउन आ रहे हैं, कभी मोहम्मद नवाज 7वें नंबर पर खेल रहे हैं, अगले मैच में 1 डाउन पोजीशन पर आ रहे हैं, कभी इफ्तिखार अहमद कहीं जा रहे हैं, कभी शान मसूद का बैटिंग नंबर चेंज किया जा रहा है। जो अब सबका चेंज हो सकता है तो फिर ओपनिंग में चेंज क्यों नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में ओपनिंग में अब चेंज करना लाजमी हो चुकी है। और मौजूदा सूरत हाल देख लें तो रिजवान की जो कारकर्दगी है, 98 का स्ट्राइक रेट है। वो कि हम ये नहीं कह रहे कि वह स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन जिस तरह वहाँ जो ओपनर्स नाकाम हो रहे हैं उसके लिहाज से कहा जा सकता है कि किसी हद तक इस बात को अफोर्ड किया जा सकता है कि रिजवान के साथ ओपनिंग जो करें वो कोई और करे। और उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है या तो शान मसूद है, लेकिन शान मसूद का जो अपना स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में वो भी बेहतर नहीं है। गो कि वो गुज़श्ता मैच में अच्छे टच में दिखाई दिए, 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन ओपनिंग करते हुए या पावर प्ले में वो भी जद्दोजहद का शिकार हो रहे हैं। इसलिए एक आजमाना जो आजमाइश के तौर पर जो मोहम्मद हारिस साबित कर चुके हैं और वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद बैटर हैं जो कि किसी T20 वर्ल्ड कप के मैच में पावर प्ले में एक इनिंग्स में 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे। तो इसलिए उनको एक मौका दिया जा सकता है, एक चांस लिया जा सकता है, क्योंकि बाबर आजम से तो 5 मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ, उनसे अब बड़े मैच में तवक्को नहीं कर सकते कि वो इतने बड़े प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। एक तो उनकी अपनी फॉर्म ख़राब है, और फिर अगर स्लो रन बनाएंगे उसका फ़ायदा ये, नुकसान ये होगा पाकिस्तान को कि हरीफ बॉलर्स पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम दबाव में आ जाएगी। तो इसलिए ये जो तब्दीली है ये तो नागुज़ीर होती दिखाई दे रही है। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में अब तक जिन ओपनर्स ने कम अज़ कम 25 गेंदें खेली हैं उनमें जो सबसे कम स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम ही का है, 61.90 है, जो कि इंतहाई कम है। तो और रिजवान भी चौथे नंबर पर हैं, 32 स्ट्राइक रेट के अतबार से गेंदों के बराबर रन बनाए हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से। अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल बैटिंग लाइन की बात करें तो सिर्फ 3 ऐसे बैटर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट खास हालिया अरसे में बेहतर है, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद हारिस। शान मसूद ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जानिब से अब तक 134 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 115 रहा।
इफ्तिखार अहमद 114 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, 28 की एवरेज है और 131 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। रिजवान ने 103 रन बनाए हैं, 100 का स्ट्राइक रेट, 20 की एवरेज है। शादाब खान का 177 का स्ट्राइक रेट है जो कि इंतहाई शानदार है। और T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 मरहले में वो मोहम्मद हारिस के हमरा टॉप 5 तेज़ जो बैट्समैन हैं उनमें शामिल हैं। नवाज़ का स्ट्राइक रेट यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है, 110 के स्ट्राइक रेट से रन बना सके हैं। तो ये बाकी सूरत हाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये हमारे पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनकी अब तक की स्ट्राइक रेट और कारकर्दगी है। तो इसके तनाजुर में पाकिस्तान की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो किन किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इसकी अगर हम बात करें तो जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है वो, और उसकी जो बैटिंग आर्डर बनती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, चेंजिंग तो कर सकते नहीं है। चेंजिंग करके किसको लाना है? आपके पास ऑप्शन जो बैठे हुए हैं खुशदिल, आसिफ अली तो हैदर अली, तो इस तरह के बैट्समैन आपके पास बैठे हुए हैं, तो उनसे आप तवक्को नहीं कर सकते। तो मौजूदा वक्त में फिर यही होगा कि मौजूदा जो टीम खेल रही है इसको मज़ीद इसकी फाइन ट्यूनिंग की जाए। उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो बैटिंग आर्डर होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करें। इसके अलावा बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर खेलें, जिसके बाद शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ इनको खिलाया जाए। मोहम्मद नवाज़ को लगता है कि अब एज ए बैटर भी खेलना पड़ेगा, लेकिन 7वें नंबर पर, क्योंकि उनसे बॉलिंग तो ज़्यादा कराई जा नहीं रही है। और इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर ये ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। फिर फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह। तो पाकिस्तान की जो बेस्ट प्लेइंग 11 मुमकिन बन सकती है वो यही बन सकती है, यही बैटिंग आर्डर बन सकता है। अगर इसमें तब्दीली नहीं की जाती और बाबर आजम बदस्तूर ओपनर खेलते हैं तो मेरे ख्याल में फिर हम कहने पर मजबूर होंगे, हालांकि मैं हमेशा सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन इस सूरत हाल के बाद भी अगर आप ओपनिंग करने पर बाज़िद हैं तो फिर यही कहा जाएगा कि आप खुद गर्जी कर रहे हैं, आप टीम के लिए नहीं सोच रहे, अपने लिए सोच रहे हैं, अपने रिकॉर्ड्स के लिए, अपने बैटिंग आर्डर के लिए सोच रहे हैं। तो लाजमी नहीं है कि अगर T20 वर्ल्ड कप 2022 के जो बाकी 2 मैचेस हैं इसमें अगर आपने ओपनिंग नहीं की तो ज़िंदगी में दोबारा कभी ओपनिंग नहीं कर सकेंगे। तो एक तजर्बा करना चाहिए। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, यही ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पर इंतज़ाम उल हक ओपनिंग कर चुके हैं, हालांकि वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे। इस तरह बहुत सारे तजर्बे किए गए हैं, क्योंकि वहाँ खिलाड़ी कामयाब जब नहीं हो रहा होता तो तब्दीलियाँ की जाती हैं। आपके सामने सरफराज अहमद की बड़ी मिसाल है। जब 2015 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप चल रहा था तो सरफराज अहमद को कोई ओपनर खिलाता नहीं था। एक मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भेजा गया, वहाँ परफॉर्म कर दिया, उसके बाद वो सेंचुरी बनाने में भी कामयाब रहे बाद में, तो उसके बाद उनका कैरियर बदल कर रह गया। तो ऐसा लाजमी नहीं है कि अगर आपकी एक चीज़ नहीं हो रही थी पहले तो अब नहीं होगी। अगर आप बैटिंग आर्डर चेंज करते हैं, हारिस के बारे में मैंने पहले कहा था कि उनको नहीं मौका देना चाहिए था, सिर्फ एक 50 है उनकी अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन अब वो चूँकि परफॉर्म करके साबित कर चुके हैं तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको लाजमी मौका देना चाहिए और यही पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। इसके बगैर पाकिस्तान टीम अगर वैसे खेलती है तो फिर पाकिस्तान की मुश्किलात ज़्यादा होंगी, फिर दुआएं ही करना पड़ेंगी। दुआओं के सहारे हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, वरना परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरे ख्याल में पावर प्ले में अब तक की पाकिस्तान के ओपनर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है।